और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिल्डर से एक्टर बने मनोज राजपूत पर लड़की ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। जी हाँ, मनोज राजपूत वही हैं जिनकी अभी हाल ही में जो मूवी रिलीज हुई थी, गांव का जीरो शहर माँ हीरो। जी हाँ, बिल्डर से एक्टर बने मनोज राजपूत पर उन्हीं के रिश्तेदार ने लगाया है शारीरिक शोषण का आरोप। मनोज राजपूत ने कहा, मुझे फंसाने की हो रही है साजिश। दरअसल मेरी तरक्की से जलने लगे हैं लोग, ये ऐसा कहना है बिल्डर से एक्टर बने मनोज राजपूत का। दोस्तों, मनोज राजपूत को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अब सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक माने जाने बिल्डर के रूप में जाने जाते हैं मनोज राजपूत, जिन्होंने हाल ही में अपनी एक मूवी को लॉन्च किया था, गांव का जीरो शहर माँ हीरो। जिनकी मूवी का जो प्रदर्शन हुआ था भिलाई में, वह स्वयं आए थे और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोशन किया था। हम किसी ने सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आगे मोर भिलाई में बने रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चलिए देखते हैं एक रिव्यू कि उन्होंने अपने भिलाई में मूवी का प्रमोशन किस तरीके से किया था और कितने फैंस जुटाए थे उन्होंने। एक रिव्यू देखते हैं फिर। तो देखा फ्रेंड्स, कितने ज़ोर शोर से उन्होंने अपनी मूवी का प्रमोशन किया था। दोस्तों, ये कल की बात थी, आज मामला ही कुछ और है। पूरी बाजी पलट गई है। आज बिल्डर मनोज राजपूत पे, जो हाल ही में एक्टर बने थे, उन पर उन्हीं के रिश्तेदार ने शोषण का आरोप लगाया। हालांकि मनोज राजपूत ने ऐसे किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने बताया है कि मेरी तरक्की से ये जलने वाले लोगों की साजिश है, जिसका बहुत जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे, मुझे उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है। चलिए देखते हैं कि पूरी कहानी क्या है। ये जब मैं 17 इयर्स की थी, उस टाइम मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ था बीआईटी दुर्ग में प्रथम सेमेस्टर में। तो उस समय हमारा घर में उनका आना जाना रहता था। बुआ के लड़के हैं, तो घर में विश्वास ऐसा था कि आते जाते भी रहते थे, तो फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन अचानक से फ़ोन किए और बोले कि कहाँ है घर में, तो कुछ सामान छोड़ना है, आ रहा हूँ। उसके बाद बोले कि घर में कौन कौन है, पूछे थे। फिर अचानक आते ही घर में अकेला पा के उस समय मेरे साथ जो भी हुआ, उसके बाद जब विरोध करी तो फिर जान से मारने की धमकी वगैरह दिए थे कि अगर तू किसी को बताई, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी गुस्सैल है। उस समय मैं पापा से भी काफ़ी डरती थी, अगर बताती उनको तो शायद कुछ कर भी देते, तो इसलिए मैं चुपचाप कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर उसके बाद फिर रिपीट ये होता रहा। उसके बाद मैंने अगेंस्ट लिया कि अब मैं पापा को बता दूंगी। जब ये रिपीट हुआ तब मेरे को बैठाए, बोले कि नहीं, जब अभी तो मेरा तलाक चल रहा है, प्रोसेस में है, जिस दिन तलाक हो जाएगा तुमसे ही शादी करूंगा। तो बोलते बोलते फिर तब जाके मैं, ठीक है सिचुएशन समझी, तो ऐसा होता नहीं। तो बोले थे कि देखो, मेरी माँ एक बार बताई थी कि हमारे समाज में ऐसा शादी हो जाता है, और ऐसा हुआ भी है, और वो बहुत अच्छे से भी रह रहे हैं। उनका तो परिवार फल फूल भी रहा है, अच्छा, कोई 2-4 दिन रहता है, सब सेटल हो जाता है, ऐसा बोले मुझे। आज आपने कंप्लेन की, हाँ। इस साहस के लिए आपको कैसे सामने आया?
इसके लिए तो शायद मुझे अपने आप को मानना पड़ा है मुझे अपने परिवार के अगेंस्ट आना पड़ा है। और रही बात आने का रीज़न यही था कि इतने साल उनका मार खाना, जलील होना, और उनका ठीक है एक था इमोशनल कनेक्शन हो गया, लेकिन ये नहीं होता कि, लेकिन उनके लिए हर काम कॉम्प्रोमाइज़ की मैं हर तरीके से, लेकिन जितना मैं कर सकती थी। एक लिमिट होता है लड़की का सहने का। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे अलावा इनका अन्य लड़कियों से भी बहुत से संबंध है, जो मेरे साथ प्रूफ के साथ आया। पहले मैं नहीं विश्वास नहीं की थी, हो ही नहीं सकता बोली, लेकिन जब प्रूफ आ गया, सामने हुआ, मैंने इनसे सवाल किया। मैं दिल्ली से आई कि मेरे को मेरे सवालों का जवाब दो। आप अगर किसी और के साथ था तो आप मेरे साथ क्या कर रहे थे 10 साल? तो फिर आज से मेरे साथ फेस नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ आई 18 सितंबर से ट्रेन से आई। स्टेशन में मैंने बुलाया, फेस करो, सवालों का जवाब दो। नहीं जवाब दिए। अब मिलूँगा तब मिलूँगा, टाल मटोल करते रहे। उसके बाद जब सिचुएशन बढ़ता रहा, मैं पैनिक होते जा रही थी। घर मतलब ऐसा था कि मेरी लाइफ जो है सिर्फ ये थे, और मेरा परिवार, बाकी दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं था। 9 तारीख को इनकी फिल्म रिलीज हुई। हाँ। उनको ये नहीं लगा कि इतना सब कुछ किया इसने मेरे साथ, तो इसको फिल्म रिलीज ना करना। नहीं, ऐसा सोच नहीं था, क्योंकि उनकी तरक्की में मेरा भी हाथ है। जी। उनके व्यापार में, उनका ग्रोथ करने में। मैंने अपनी पढ़ाई को, रात के 3 बजे फ़ोन करते थे तो मैं जग के अपनी पढ़ाई छोड़ के उनका काम करती थी। ये डंके की चोट में बोलूँगी, अगर नहीं मानेंगे तो मैं दिखा भी दूँगी कि उनके लिए मैंने कितनी विज्ञप्तियाँ बनाई, कितना मैंने उनका मार्केटिंग का क्या क्या किया। आज बोलते हैं जो बना हूँ मैं अपने दम पे बना हूँ। मैं कभी नहीं शिकायत करती थी। आरोप लगाया है कि आपके परिवार को मदद की, और मदद अब जब बंद कर दी तो इस तरीके का फंसाया जा रहा है। मैं कभी नहीं शिकायत करती थी। आरोप लगाया है कि आपके परिवार को मदद की, और मदद अब जब बंद कर दी तो इस तरीके का फंसाया जा रहा है। कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं बताऊंगी सामने। यहाँ तक कि ये जो FIR हुआ है, ये मेरे घर में भी नहीं पता है, मेरे घर में भी नहीं मालूम। इसका वजह ये है कि आज मैं अपने आप को, जान को जोखिम डाल के मैं आज ये सामने आई हूँ। सब इनकी बदौलत है। तो घर में आप परिवार के आपका साथ देगा अब इसमें? बिल्कुल देंगे। मैं सर जब IG सर के पास गई थी, सामने पेश हुई, मैंने उनको सारी कहानी बताई और बोले कि ठीक है हम साथ देंगे, गलत है तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं बोले। तो मैं बोली सर मेरे को किसी का सहारा नहीं है, और हो सकता है ये करने के बाद मुझे कुछ नुकसान भी पहुंचा देगा मेरे परिवार। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका, मेरे परिवार को खुला धमकी दिया था, इसलिए मैंने अपने परिवार को नहीं बताया ताकि उनको नुकसान ना करे वो। इसलिए मैंने चुपचाप गोपनीय तरीके से क्योंकि मुझे न्याय चाहिए था, मुझे न्याय चाहिए था इसका। ये पारिवारिक मामला था, और कुछ दिन पूर्व पारिवारिक मामला में वाद विवाद भी हुआ। जो लड़की पिताजी ने हमारे कैंपस पे आया हुआ था, जिसके पूरे रिकॉर्डिंग मैंने मोहनगर प्रभारी जो सर थे उनको मैंने बताया भी, और मेरे पास अभी भी उनका रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। उसने दबाव में डाला, और दबाव डाल के अगर नहीं हो पाया तो उसने किसी न किसी रूप से ये उसको इंजाम उसके पिताजी ने दिया। आपको और बताना चाह रहा हूँ, मेन भूमिका ये जो अभी हुआ है, हमारे लेआउट है, मेरे लेआउट के जस्ट में देवभूमि है जो राजेश बिहारी है। आप 10 वर्ष से मेरे व्यापार को प्रभावित करने का प्रयास भी किया, और मैं वक्त आएगा तो मैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा। उनके जो लड़के थे, कुछ दिन पहले मैंने मूवी हाईलाइट होने वाला था, तो आप लोग बोलते थे कि ये जो कार में उनके आदमी आए थे, आज उसकी गाड़ी का नंबर में भी डिटेल दूंगा। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं विवाद में पड़ूं, लेकिन मेरी पारिवारिक विवाद को उसको कैप्चर करके राजेश सिंह ने व्यापार के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये षड्यंत्र राजेश सिंह द्वारा, अगर राजेश सिंह व्यापारी था तो उस लड़की को लेके थाना क्यों आया, ये साफ जाहिर होता है, समझ में आ जाता है। और उनको कहीं ना कहीं मेरी मूवी से मैंने बिहारीवाद को दिया था, तो वो उनको लगा कि ये फिल्म उन्हीं के ऊपर फोकस हुआ था, इसलिए ये आरोप लगाया। दूसरी बात, वो लड़की मेरी पारिवारिक है, यदि उनके साथ मेरा गलत संबंध होता तो क्या 15 साल पहले उसने अपने FIR में मैंने देखा, मैंने साइन किया। 15 साल पहले अगर उनके साथ मेरा गलत संबंध था तो अब तक चुप क्यों बैठी थी। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिश्ते में जो लड़की है वो मेरी सग्गी मामा की लड़की है, जो दिल्ली में पढ़ती थी।
मैंने उसके पिताजी ने बचपन में मेरी मदद किया तो मैंने उनको मदद करता था। दूसरी बात है उनके पिताजी की, उसकी पूरी हिस्ट्री देख लीजिएगा। जगतपाल सिंह है मेरा रियल मामा है, जो मैं लगातार उनकी मदद करता था हर तरीक़ा से, जिसके बैंक का डिटेल उनके अकाउंट नंबर पे है ऑलरेडी। अभी किसी तरह उसने दबाव डाला कि उसकी व्यापार क्षेत्र में उनकी मदद करूं, मैं मदद नहीं किया तो उसने साठगांठ करके अपनी लड़की के साथ और ये साठगांठ को बिहारी के साथ साठगांठ करके ये अंजाम दिया। आपको और बताना चाह रहा था, इसके पूर्व जिस लड़की से बातचीत चल रही है, मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों का नंबर ट्रेस करेंगे कि दिन और रात ये लड़की और राजेश बिहारी कहां पर कितने घंटा बात करते हैं। आपको कॉल डिटेल से मैं कोर्ट तक मैं पेश करूंगा। फंसाया जा रहा है आपको, वो आपको प्रूफ हो जाएगा। यदि वो लड़की मैं उनके साथ गलत संबंध होता तो एक व्यापारी के पास क्यों जाती, और दिन रात उसके दोनों का नंबर ट्रेस होके आपको पूरी डिटेल निकल जाएगा। राजेश बिहारी व्यापार के क्षेत्र में मेरे बराबरी नहीं कर पाया। मैं लोकलवाद को लेकर मैं बड़ा स्तर पर मैं व्यापार कर रहा हूं, मुझे तोड़ने का प्रयास किया। राजेश बिहारी ने इसी तरह उसको लगा कि मैं इसको धमकी मुझे काफ़ी पहले से मिलते आ रही थी, जबकि मैं राजेश बिहारी के साथ मेरा प्रेम था, एक संबंध में थे, मैं चर्चा भी डेली का करता था। लेकिन आज सुबह से राजेश बिहारी के मैं संपर्क में था, लेकिन किसी तरह फ़ोन नहीं उठाया। इससे साफ जाहिर है कि आप षड्यंत्र की तरह मुझे फंसाया है। और इसके पूर्व भी उसके आदमी ने मुझे कई बार धमकियां दी। मैंने अपने व्यापार के क्षेत्र में मैंने फोकस किया और मैं किसी तरह विवाद में नहीं पढ़ना चाहता था। उनका एक ही फोकस है, जब लड़ नहीं पाया, व्यापार को मैं फोकस नहीं कर पाया, तो उनके पास एक हथियार था, लड़कियों को सामने रख के उसने हथियार का इस्तेमाल किया। जैसे आप कह रहे हैं लड़की आपकी रिश्तेदार, जी जी, तो लड़की के मन पे ऐसा क्या प्रभाव है कि अपने रिश्तेदार को बर्बाद करना आखिर क्यों चाहेंगे? लड़की को कितना जानते हैं? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़की मेरी रिश्तेदारी मैंने बताया। उनके पिताजी के अगर वो एक पुलिस विभाग में हैं, आज रिटायरमेंट हैं, आज रिटायरमेंट के बाद आप देख लीजिएगा कि वो गिट्टी का कहीं खदान खोला हूँ करके बोले, उसके पास गाड़ी मेंटेनेंस किया। सारे चीज ये होता है कि मैंने मदद उसका करता रहा, जब तक मदद करता रहा तब तक उनके मन में ये भाव था कि उनका हेल्प करना। अब वो मुझे बड़ा डिमांड किया तो मैंने, स्वाभाविक है, मैं उसको इनकार करना ही है ना, मुझे मैं किस तरह से करूं। उसके पिताजी ने अपनी लड़की को हथियार बनाया और ये दोनों साठगांठ मिलके आज राजेश बिहारी और जो जगतपाल सिंह है, इनके कॉल डिटेल देखिएगा। और ये दोनों साठगांठ मिलके आज राजेश बिहारी और जो जगतपाल सिंह है, इनके कॉल डिटेल देखिएगा कि कॉल डिटेल से आपको साफ जाहिर हो जाता है। और मुझे न्यायालय पे भरोसा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। डिमांड क्या की? डिमांड मैंने आपको बता रहा था कि उनके पिताजी पहले की तरह चाहता था कि मैं उनकी मदद करते रहूं। पहले की तरह मैंने बहुत मदद किया। अगर मदद नहीं करता, मेरे पूरे परिवार और समाज जानता है कि वो कैसा व्यक्ति है और मैंने उसको कितनी मदद किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा मामला है क्या। अभी फ़िलहाल के लिए इतनी जानकारी है। आगे के अपडेट के लिए मोर भिलाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मोर भिलाई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।